जो तीसरा क्वेश्चन जो है वो केस बेस पे जो है वो केस बेस पे देखिएगा क्या बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये बोल रहा है कि इन अ मैथमेटिक्स एग्जीबिशन, एक मैथमेटिक्स का एग्जीबिशन इन बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल। आपके स्कूल में एक एग्जीबिशन किया गया मैथमेटिक्स का, ठीक है, इन योर स्कूल, एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ फैक्टर ट्री। जिसमें से आपके जो कुछ एक दोस्त है, ठीक है, वो क्या किया गया, एक फैक्टर ट्री बनाया है, फैक्टर ट्री बनाया है। ही हैज़ सम डिफ़िकल्ट एंड आस्क फॉर योर हेल्प इन द कंप्लीट एक्यूज फॉर ऑडियंस। वो क्या होगा कि एक फैक्टर ट्री बनाया, उसमें भी कुछ थोड़ा सा क्या हो गया कि डिफ़िकल्टीज आ गया, तो आपको बोला है कि थोड़ा सा हेल्प कर देने के लिए, किसके लिए, कि एक फैक्टर ट्रीज बना जा सके। जो फैक्टर ऑडियंस के लिए फैक्टर ट्रीज जो है, फैक्टर ट्रीज वो आराम से बनाया जा सके ऑडियंस के लिए। ठीक है, तो आपको जो पूछा जा रहा, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपके स्कूल में एक मैथ्स का एग्जीबिशन हुआ। उस एग्जीबिशन में क्या हुआ कि आपके जो दोस्त है वो क्या किए कि एक फैक्टर ट्री बनाया। फैक्टर ट्री बनाने के बाद क्या हो गया कि उसको थोड़ा सा कुछ डिफ़िकल्टीज आ गया, मतलब थोड़ा परेशानी हुआ, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरा हेल्प कर सकते हो, क्योंकि ऑडियंस को भी तो दिखाना है। ऑडियंस को दिखाने के लिए आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि आप मेरा हेल्प कर दीजिए, तो ये इस तरह का फैक्टर ट्री बनाया। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन सब जो राइज कर रहा है, जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। पहला क्वेश्चन एक्स का वैल्यू निकालना है। दूसरा क्वेश्चन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ वाई, इसका वैल्यू निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड, तीसरा क्वेश्चन है जेड का वैल्यू निकालना। चौथा क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक्स जो है वो, अब देखते हैं पहले एक्स का, पहले ये सब का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जेड का वैल्यू निकालने के लिए, जो ये जेड है, जेड का वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिए कि 253 को जो है वो 253 को अगर 11 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो ये 23 आ जाएगा। तो जेड का वैल्यू हो जाएगा 23। जेड का कितना हो जाएगा वैल्यू 23। एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। इसको अगर इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा, देखिए तो 11 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हमको क्या करना, एक्स का वैल्यू निकालना, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये वाला आपस में डिवाइड होगा, ये वाला आपस में डिवाइड होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये दोनों देखिएगा, तो ये दोनों जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 15, हासिल 1, 8 5 40, 1 41, 8 7 5 35, 4 39, 5 दूना 10, 3 13, 13,915 आएगा। एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 13,915। तो यहाँ से आपसे जो पूछ रहा है, देखिए एक बार में चारों का सॉल्यूशन निकल गया। एक बार में जो 3 सॉल्यूशन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हो जाएगा 13,950। ठीक है, पहला क्वेश्चन का वैल्यू ऑफ एक्स जो है, पहला क्वेश्चन, पहला का क्या निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा आपको 39,115। दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आपको बोल रहा है वायु का वैल्यू, वायु निकल जाएगा, वाई निकल गया 11। ठीक है, तीसरा जो पूछ रहा कि जेड का वैल्यू क्या होगा, तो जेड का वैल्यू हो जाएगा 23। चौथा पूछ रहा, देखिए चौथा पूछ रहा कि अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये जो फंडामेंटल, ये क्या है, ये जो फैक्टर ट्री है, इसको अगर आप में आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये फंडामेंटल अर्थमेटिक पे आएगा। तो ये आपसे पूछ रहा कि देखिए, तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13,915, ये 13,915 क्या है। पहला में बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर है, दूसरा में प्राइम नंबर है, तीसरा में नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, चौथा में इवन नंबर है। ठीक है, इवन और इवन नंबर की बात की तो हम बात देखते हैं कि देखिए इवन नंबर तो है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इवन नंबर हम जानते हैं कि वह नंबर जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है कि 2 से डिवाइड होना चाहिए। 2 से डिवाइड कब होगा, जब किसी भी नंबर के जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तभी वो इवन नंबर होगा। दूसरा हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। दूसरा प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का सीधा सिंपल
डेफिनीशन है कि वह नंबर जिसके पास 2 फैक्टर होगा, हाईएस्ट 2 फैक्टर, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, जिसके पास 2 फैक्टर हो जाएंगे वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। तो ये तो प्राइम होगा नहीं, इसके पास कितने फैक्टर है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से देख रहे इतना सारा फैक्टर निकल गया। इसके अलावा भी, इसके और 1 के अलावा इतना सारा फैक्टर निकलते जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएंगे, चौथा ये एक कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों है कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके पास मोर देन 1 फैक्टर है। समझ में, ये क्या है, यह एक कंपोजिट नंबर है। पांचवा जो क्वेश्चन है, द प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13,915। देखिए तो आप यहाँ से देखिए 13,915 को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखिएगा। तो आप लिख सकते हो 11, यहाँ से देखो ना, सीधी सी बात है, यहाँ से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई 1 2 3, ठीक है 3, उसका 4, यहाँ से ऐसे करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये देखिए, ये सबसे पहले यहाँ से आप 11 से काटिए, 11 से काटिएगा 253 आ जाएगा। सॉरी 11 से अगर आप काट रहे हो तो 11 बन जाएगा 11, ठीक है। ये बचेगा 2, ठीक है। 11 2 जा 11 दूना 22, 7 बचेगा 11, यहाँ पे यहाँ देखिए 1265 बचेगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, 11 5 55, 11 6 66, और 5 71, 11 दूना 22, 7 29, 11 का 11 2 13। फिर से अगर हम 11 से लगाते हैं तो 11 का 11 बचेगा कितना, 1, 11 का 11, 11 5 55, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखते हो, ध्यान से देखिएगा, तो 5 से अगर आप लगाते हैं तो 5 से अगर आप लगेगा तो 23 आएगा। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे तो हमको छोटा से बड़ा की तरफ आना चाहिए, लेकिन आपको इतना तो पता ही है कि क्लास अगर 10th में हो, ठीक है, तो इतना तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको करने आता ही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिएगा तो लिखिएगा 5 × 11 × 11 × 23, या फिर इसको 5 पे पावर 1 11 पे पावर 2 × 23। ये था रियल नंबर पे केस बेस्ड क्वेश्चन सब, ठीक है। रियल नंबर पे इसी तरह का केस बेस्ड क्वेश्चन सब पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। ये तो 3 टाइप थे रियल नंबर के जो केस बेस पे, वो सारा का सारा आपको बता दिया गया। इसके जस्ट बाद हम आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन का देखेंगे, उसके बाद स्टैटिक्स वगैरह जितना सबका एक साथ हम आपको बता देंगे, ठीक है। चाहे वो जो भी चैप्टर में केस वाइज पूछा जाएगा वो सारा का सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका रियल नंबर पे, ठीक है। रियल नंबर पे जितना भी केस बेस्ड था वो सारा का सारा आपको बता दिया गया। कल से जो क्लास चलेगा वो केस बेस पे चलेगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चलेगा, फिर लीनियर इक्वेशन पे आएंगे, फिर अर्थमेटिक पे आएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपीजीपी जो एपी पे आएंगे, फिर ठीक है। उसके बाद हम आएंगे एपी के बाद जस्ट बाद हम आ जाएंगे उस पर ट्रिग्नोमेट्री पे, ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस पे आके वो आपको बताएंगे, फिर आपको स्टैटिक्स वगैरह के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।